everyone, welcome to NCERT Easy Explanation. In this video, we are going to start a new chapter from class 11th, that is Morphology of the Flowering Plant. इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले रूट के बारे में, वन बाय वन करके हम लोग हर एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों की मॉर्फोलॉजी होता क्या है. मॉर्फोलॉजी सिंपल वर्ड में बोले तो जो बाहर से आपको दिखे, मॉर्फो जो आपको दिख रहा है. तो प्लांट है, क्योंकि प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं इसलिए प्लांट जो भी आपको बाहर से एक्सटर्नली लार्ज आपको डाइवर्सिटी देखने को मिले. तो अ वाइड रेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ हायर प्लांट विल नेवर फेल टू फैसिनेटेट अस. ठीक है, बहुत सारा रेंज होता है हायर प्लांट में जो हम लोग देखते हैं. एंजियोस्पर्म में भी बहुत सारे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर या फिर मॉर्फोलॉजी आपको देखने को मिलेंगे. रूट है, शूट है, मतलब स्टेम है, लीफ है, फ्लावर वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी. इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे मॉर्फोलॉजी के बारे में. फॉर एनी सक्सेसफुल अटेम्प्ट ऑफ द क्लासिफिकेशन उसको अंडरस्टैंड करेंगे हायर प्लांट किस तरह से अलग होते हैं. तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में, कहने का मतलब है कि मॉर्फोलॉजी हम लोग देखेंगे. रूट स्टेम के बारे में, रूट के बारे में स्टार्ट करते हैं. रूट होता क्या है. इन मेजॉरिटी ऑफ द डाइकॉट प्लांट द डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ रेडिकल लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट. मतलब ये कि डाइकॉट प्लांट में डायरेक्ट इलोंगेशन होता है, रेडिकल से रूट बनता है. ठीक है, रेडिकल से रूट बनता है और रेडिकल से जो रूट बनेगा उसको हम लोग प्राइमरी रूट बोलते हैं. ठीक है, विच ग्रो इनसाइड इन द सॉइल, जो कि सॉइल के अंदर, ज़मीन के अंदर ग्रो करता है. ठीक है, इट बियर लैटरल रूट फॉर सेवरल ऑर्डर डैट आर रेफर टू एज सेकेंडरी टर्शियरी रूट भी इसको, यानी कि रेडिकल है, रेडिकल से जो रूट निकला है उसको हम लोग प्राइमरी रूट बोलेंगे. फिर प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी रूट बनेगा. द प्राइमरी रूट और उसके जो ब्रांच होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं टैप रूट सिस्टम को. ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है रूट सिस्टम का. ये प्राइमरी रूट है, उसके ब्रांचेस है, ये सब मिल करके रूट सिस्टम आपको बनाए. लेकिन जो प्राइमरी रूट का जो सिस्टम रहेगा वो हमको टैप रूट सिस्टम उसको बोलेंगे, जैसा कि मस्टर्ड फ्लावर में आपको देखने को मिलेगा. मोनोकॉट के केस में क्या होता है कि जो रूट सिस्टम होता है, प्राइमरी रूट जो होता है वो शॉर्ट लिव्ड होता है और वो तुरंत ही लार्ज नंबर ऑफ रूट से रिप्लेस हो जाता है. दिस रूट्स ओरिजिनेट करते हैं बेस ऑफ द स्टेम और इस तरह से ये फाइब्रस रूट सिस्टम बना देते हैं. यानी कि मोनोकॉट, यानी कि मोनोकॉट के केस में फाइब्रस रूट सिस्टम पाया जाता है, डाइकॉट के केस में टैप रूट सिस्टम पाया जाता है. ठीक है, जैसा कि ग्रास मोनेस्टेरा में बनियान ट्री में आपको देखने को मिलेगा, नहीं सॉरी, वीट में आपको फाइब्रस रूट देखने को मिलेगा. और इन सम प्लांट जैसे कि ग्रास में, मोनेस्टेरा में, बनियान में जो रूट होता है वो इराइज होता है फ्रॉम द प्लांट अदर देन द रेडिकल के अलावा दूसरे जगह से अगर रूट निकल रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं एडवेंटेशियस रूट. यानी कि जो असली रूट होता है वो रेडिकल से निकलता है. इसके अलावा कहीं से भी निकलेगा रूट तो उसको हम लोग एडवेंटेशियस रूट बोलते हैं. मेन फंक्शन क्या होता है रूट का, तो इसका मेन काम होता है ऑब्जर्वेशन ऑफ वाटर का, मिनरल का, प्रोवाइड करता है प्रॉपर एंकरेज ऑफ द प्लांट, स्टोर करता है फूड मटेरियल को, सिंथेसिस ऑफ द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर यानी कि हार्मोन्स बनाने का भी काम इसी का होता है. अगर हम बात करते हैं रीजन्स की तो बेसिकली इसमें 3 रीजन्स आपको देखने को मिलेंगे. पहला हो जाएगा मेरिस्टेम, दूसरा इलोंगेशन, तीसरा मैचुरेशन. ये हमारा मैचुरेशन है सबसे नीचे में, ये इसके बाद में बीच में इलोंगेशन, सबसे नीचे में मेरिस्टेम एक्टिविटी है. रूट इज कवर्ड एट द एपेक्स बाय ए थंबल लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग रूट कैप बोलते हैं. ये हमारा रूट कैप होता है जो कि सबसे नीचे में होता है, जो कि प्रोटेक्ट करता है टेंडर एपेक्स को. ठीक है, इसके अलावा फ्यू मिलीमीटर एबव द रूट कैप वहाँ से मेरिस्टम एक्टिविटी स्टार्ट हो जाता है, यानी कि ये वाला. इसके अलावा द सेल्स ऑफ दिस रीजन, ये मेरिस्टम रीजन ऑफ मेरिस्टमेटिक सेल एक्टिविटी जो होता है, वहाँ के जो सेल्स होते हैं बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, थीन होते हैं और इसके अंदर साइटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा होता है. ये बहुत ज़्यादा डिवाइड करते हैं और द सेल्स प्रॉक्सिमल टू द रीजन अंडरगो रैपिड इलोंगेशन. इसके बाद जो सेल होते हैं वो इलोंगेशन बहुत ज़्यादा करते हैं और इनलार्ज हो जाते हैं और रिस्पॉन्सिबल होते हैं ग्रोथ के लिए ऑफ द रूट. ठीक है, अब बात करते हैं रीजन इज कॉल्ड इलोंगेशन. ये वाला रीजन है जहाँ इलोंगेशन होता है. इलोंगेशन रीजन के जो सेल्स होते हैं वो ग्रेजुअली डिफ्रेंशिएट कर जाते हैं, मैच्योर कर जाते हैं. ठीक है, और आगे चल के वो मैचुरेशन रीजन में चले जाते हैं. मैचुरेशन रीजन में क्या होता है कि ये वेरी फाइन होते हैं, डिलाइट होते हैं, थ्रेड लाइक होते हैं, रूट हेयर भी वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ऑब्जर्वेशन वगैरह यहाँ पे होता है. दिस इज़ ऑल अबाउट रूट. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो.